हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ब्लड के बारे में। देखिए, जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, पहले वाले वीडियो में हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था। पार्ट सेकेंड में हमने पढ़ाया था आपको हार्ट के बारे में, हार्ट दिल के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तीन चीज़ से मिलकर आपका परिसंचरण तंत्र जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हमने लिख दिया है कि बहुत ही कम समय में कंप्लीट। देखिए, जितना भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना हार्ट से छोटा, बड़ा से बड़ा, वो सब आपको डिटेल मिलने वाला है। बहुत ही मतलब WBC के बारे में आपको बहुत सारा बातें बताएंगे, RBC के बारे में, सबके बारे में बहुत डिटेल बात होगा। ठीक, हमने लिख दिया कि समय कम रहे और ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करें ब्लड का, तो ब्लड है क्या। तो देखिए, ब्लड का काम क्या है, तो आप जानते होंगे कि जो भी हम चीज़ खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स है या ऑक्सीजन है, हर चीज़ का हमारे बॉडी का हर एक अंग तक क्या करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। यानी हर एक अंग को एक दूसरे से क्या करके रखा है, जोड़ के रखा है। और ब्लड कैसा होता है, तो लिक्विड होता है। तो ये जो होता है ना ब्लड, इसको हम कहते हैं तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक। जैसे कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, आपका स्किन भी क्या है, पूरे बदन को जोड़ कर रखा है। स्किन भी कनेक्टिंग टिश्यू में आता है, संयोजी ऊतक में आता है। हड्डी भी, बोन्स भी आता है। तो आपका रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के बारे में कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे pH वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। हर का क्या होता है, ये बेसिक होता है, क्षारीय होता है, ये सारी बातें। और भी अगर हम बात करें ब्लड के बारे में, तो टेम्परेचर क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। देखिए, हमने बहुत सारा चीज लिख दिया है कि तरल संयोजी ऊतक है, कार्य शरीर का तापमान का नियंत्रण करना। हाँ, ह्यूमन ब्लड में अगर बात करें कि मानव शरीर में किसी स्वस्थ आदमी में कितना ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। फीमेल में 1 लीटर, लगभग 1 लीटर ब्लड क्या होता है, मेल से कम होता है। वैसे खून चूसती है लोग, फिर भी उन लोगों में क्या होता है, ब्लड कम होता है। ऐसे देखिए, बेसिक होता है, pH 7.4 होता है, pH वैल्यू याद रखिएगा। और बॉडी का वजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी पूछा है रेलवे में इससे क्वेश्चन, कि जो ब्लड का मात्रा है ना हमारे शरीर में, हमारे टोटल बॉडी मास का केवल 7% होता है। कितना, 7%, जो लगभग 1/13 भाग के आसपास हुआ। और इंपॉर्टेंट कि शरीर का टेम्परेचर क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करके रखता है। इससे एक बात और आपको हम लिख देते हैं। देखिए, जैसे 2 तरह के एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट कह रहे हैं क्या यार, केमिस्ट्री पढ़ा रहे क्या। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लड। एक होता है वार्म ब्लड। ध्यान से देखिए, एनिमल, वार्म ब्लड एनिमल। एक होता है, देखिए, एक होता है गर्म खून वाले जानवर और एक होता है ठंडे खून वाले जानवर। ठंडा खून का मतलब और गर्म खून का मतलब समझिए। गर्म खून का मतलब ये नहीं कि उनका शरीर गर्म, उनका खून गर्म रहेगा, एक का शरीर ठंडा रहेगा, ऐसा नहीं है। गर्म खून वाले जो ब्लड होते हैं ना, इनके शरीर का जो तापमान है, यानी टेम्परेचर है, वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, नियत, फिक्स्ड रहता है। यानी जो भी एनिमल अगर वार्म ब्लडेड है, तो उनके शरीर का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, एक फिक्स्ड रहता है। जैसे देखिए, इसमें कौन कौन आता है, तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, इसमें एग्जाम्पल याद रखना है, पक्षी, जो भी पक्षी है, और स्तनधारी। स्तनधारी में क्या आता है, मैमल्स, जैसे हम लोग कुत्ता, बिल्ली, भेड़, मुर्गा, मुर्गी। पक्षी का देखिएगा, मुर्गा का, उसका पंख उठा के देखिएगा ना, तो वहाँ बहुत ही क्या रहता है, गर्म रहता है। तो पूछता है कि पंछी का जो पंख होता है, उसका मतलब पहला उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य पता है क्या है, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना, बैलेंस करके रखना। इसमें देखिए क्या हो गया, जो भी गर्म ब्लड वाले जानवर है ना, इनको कहीं लेकर चले जाइए, कहीं आप कितने भी ठंडे प्रदेश में लेकर चले जाइए, कितने भी गर्मी प्रदेश में लेकर चले जाइए, उनके बाहर का टेम्परेचर भले ही कुछ हो, लेकिन शरीर के अंदर का टेम्परेचर क्या रहता है ना, फिक्स रहता है। जैसे हम लोग का आपको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तभी तो हम अपना फीवर चेक कर पाते हैं। हम लोग अपना फीवर चेक कर पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक नॉर्मल आदमी का जो टेम्परेचर है इस रेंज करता है, मतलब लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो कि 98.6 फ़ारेनहाइट हुआ, लगभग इतना के आसपास रहता है। इससे अगर ज़्यादा हो गया तो कहेंगे भाई फीवर है। उसी तरह पक्षी का भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो फीवर का जांच हम लोगों में आसानी से हो सकता है। टेम्परेचर क्या करता है, वेरी करता है, मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो समझिए भाई फीवर है। अब देखिए, कोल्ड ब्लडेड में क्या होगा, तो इसमें शरीर का तापमान नियत नहीं रहेगा। तापमान जो है आपका, तापमान नियत नहीं रहेगा। नियत का मतलब समझते हैं, अरे वो नियत नहीं, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहता है। और इसमें कौन कौन आता है, तो जीव आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछता है। इसमें आपका आ जाएगा, पता है, पहला सरीसृप आ जाएंगे, सरीसृप समझते हैं ना, रेप्टाइल्स। फिर आपके उभयचर आ जाएंगे, एम्फीबियंस, उभयचर जिसको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। और फिर आपके
सरीसृप हो गया, उभयचर हो गया, और कौन है मछली, है ना, ध्यान से हट गया था। मछली, ये तीन ऐसे हैं जिनका क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहने का दोस्त मतलब हुआ ना मेरे दोस्त, इनके जो शरीर का तापमान है ना वो नियत नहीं रहता है, वो फिक्स नहीं रहेगा, वेरी करते रहता है। अब देखिए कैसे ये जितने जानवर है ना, इनका क्या है, अब हर एक आदमी का होता है कि शरीर अच्छा से काम करने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए कि इस टेम्परेचर में अच्छा से वर्क करता है, लेकिन हमारा है कि शरीर कंट्रोल करके रखता है उतना, लेकिन इन लोगों में ऐसा नहीं है। जब गर्म होगा ना तो इनका शरीर पूरा ही गर्म हो जाएगा, ठंडा में पूरा ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इन लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना, देखिए आप देखे होंगे कि सांप जब कहीं रहता है, ढुका होकर रहता है, उस पर अगर आप केरोसिन तेल डाल देते हैं तो आसान बाहर निकल जाता है। केरोसिन तेल पता है क्या करता है, उसके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। क्या करता है, जैसे केरोसिन तेल डाला जाता है ना तो उसको बॉडी के शरीर का तापमान क्या होता है, बढ़ता है, तो तापमान बढ़ेगा, उसको बहुत तेज गर्मी होती है, बेचैनी होने लगती है, जिससे क्या होता है वो बिलोल में घुसा रहता है तो निकल के बाहर आ जाता है। तो आपको याद क्या रखना है कि इनके टेम्परेचर क्या होते हैं, शरीर के टेम्परेचर नियत नहीं रहते हैं। समझ में, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वार्म ब्लड, पूछता है कि कौन वार्म ब्लडेड एनिमल है, कौन कोल्ड ब्लडेड है, तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, इतना चीज़ हो गया। अब देखिए ब्लड को अगर हम बांटे ना तो ब्लड दो टाइप में होता है। एक ब्लड का जो दो चीज़ है ब्लड में, एक होता है लिक्विड वाला पार्ट और एक होता है कण, मतलब लिक्विड भी है उसमें कण भी है। देखिए एक चीज़ भूल गए कि जो ब्लड है ना इसको कोलाइडी विलियन कहते हैं। कोलाइडी विलियन का मतलब क्या हुआ ना कि किसी विलियन में अगर पार्टिकल का कण 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है तो हम कहते हैं कि वो विलियन कैसा कोलाइड है, तो ये कोलाइड विलियन है, याद रखिएगा। ये टिंडल इफेक्ट को दिखा सकता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखिए फिजिक्स का वीडियो पढ़ा कर डाले हैं, लाइट को उसमें बताया है। तो ब्लड जो है ना उसमें दो चीज होते हैं, एक होता है लिक्विड वाला पार्ट और एक होता है कण, मतलब दो चीज से मिलकर बना है। भले ही हमको दिखता है कि खाली पानी जैसा है, लिक्विड है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें पार्टिकल भी है यानी कण भी है, कार्पल्स भी है जिसको कार्पल्स कहते हैं, और आपका जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको प्लाज्मा कहते हैं। लिक्विड वाले पार्ट को प्लाज्मा, जो कण वाले पार्ट है उसको क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। तो एक भाग प्लाज्मा कहलाता है और एक भाग कणिकाएं होता है। ब्लड दो चीज से मिलकर बना होता है, कणिका यानी कार्पल्स। प्लाज्मा में बहुत सारा चीज होता है, 90% याद रखिएगा। ब्लड में पूछता है कि ब्लड में पूछेगा प्लाज्मा में चाहे ब्लड में लगभग कितना होता है, तो 90% के आसपास पानी होता है, वाटर होता है। उस तरह बात करें आपका कार्पल्स का, कण का, तो कण में कौन कौन कार्पल्स होता है, आपका एक आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स हो गया। अब ये सबका डिटेल पढ़ेंगे, ठीक। लाल रक्त इसको कहते हैं लाल रक्त कणिका, इसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, और ये प्लेटलेट्स है जिसको बिम्बाणु या पटिकाणु कहा जाता है, अजीब अजीब नाम है हिंदी में। तो इसमें देखिए क्या याद रखना है कि लिक्विड वाला पार्ट क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में क्या होता है कि 90% के आसपास क्या होता है, पानी होता है, और यही क्या होता है, बेसिक होता है। कण तो बेसिक नहीं होता है, यही बेसिक होता है, जिसकी वजह से खून क्या हो जाता है, बेसिक होता है, pH 7.4 होता है। और ये बेसिक क्यों होता है, क्योंकि प्लाज्मा में पाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये सारी चीज। अब देखिए यह क्षारीय होता है, क्या होता है भाई, क्षारीय होता है, हल्का पीला रंग का होता है। आपको याद रखना है चिपचिपा हल्का पीला रंग का क्या होता है। और इसमें 90% के आसपास क्या है, पानी है। फिर आपका 6 to 8% या ये कहिए कि 8 to 9% के आसपास क्या है, आपका प्रोटीन होता है। और 1% में आपका और भी जितने कार्बनिक और अकार्बनिक चीजें वो सारी होती हैं। पहले हाँ एक चीज देखिए, मेन चीज इधर बहुत चीज ये भूल गए हैं, ये होता है 55% के आसपास, कितना 55%, और ये होता है 45%, याद रखिएगा। कभी कभी इसको 50 से 55 उसको आपको इसको सॉरी 55 से 60 और आपको 40 से 45 भी लिखा मिलता है, यानी ये रेंज वेरी करता रहता है। ये सबसे ज़्यादा होता है वो कम होता है। इसमें क्या होता है 90% पानी है, 8% के आसपास का प्रोटीन होता है। 1% में ये जितना चीज़ लिखे है ना ये सब 1% में होता है। अब इसमें देखिए क्या है, आपका प्रोटीन का बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन है, आपका एल्बुमिन है और ग्लोबुलिन है। 4 तरह का प्रोटीन है। कौन कौन, आपका प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया, एल्बुमिन हो गया और ग्लोबुलिन हो गया, ठीक। अब देखिए विटामिन भी इसी में होता है, जैसे हमारे शरीर में विटामिन होता है ना, सब कुछ जितना छोटा छोटा मैक्रो वाली चीजें है ना, माइक्रो वाली, वो सब इसी में पाई जाती है। विटामिन होता है, हार्मोन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, आयन होते हैं। अब बात कर ले कि कुछ विटामिन, देखिए इनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप दो याद रखिएगा कि ये दोनों ऐसे है ना, ये दो इधर लिख देते हैं, ये दोनों विटामिन, ये और ये क्या करते हैं, तो ब्लड क्लॉट यानी रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, याद रखिएगा। अभी आगे भी बताएंगे हम, जान लीजिए कि ब्लड का थक्का यानी जब हमारा हाथ उठ कटता है, खून बाहर निकलता है तो खून जम जाता है ना, तो वो जमाने में उसको थक्का बनाने में
ब्लड क्लॉटिंग कराने में कौन मददगार है, कौन, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन। ये एक अलग प्रोसेस होता है, 3-4 प्रोसेस से गुजरता है, वो हम आगे बताएंगे, ठीक। कि इसमें कुछ विटामिन भी मदद करते हैं, कुछ जो आपके धातु हैं, एलिमेंट है, वो भी मदद करते हैं, हम आगे देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा दो का काम ये है। एल्बुमिन है, याद रखिएगा कि आपका जो एल्बुमिन है ना, इसका काम पता क्या है, परिसंचरण को, मतलब जो परिसंचरण, जो चीज़ हम खा रहे हैं उसको हर एक शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाना, अच्छा से उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, ये किसका काम है, एल्ब्यूमिन का है। और ग्लोबुलिन का क्या है कि ये जो आपका क्या कहते हैं इसको, संक्रमण जो होता है ना, संक्रमण, बाहरी संक्रमण, उससे क्या करता है, बचाता है। ये कहिए कि उसको हम ये भी बोल सकते हैं, क्या कहते हैं, अरे भाई, एलर्जी को कंट्रोल, बचाता है एलर्जी से, जो चीज़ की एलर्जी है, संक्रमण है, उससे क्या करता है, रक्षा करता है, कौन, ग्लोबुलिन। अच्छा, विटामिन भी होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं, AD के, वो आगे पढ़ेंगे हम, ABC। हार्मोन्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी एक बात लिख लीजिएगा, जो मेन है ना, जिसका मतलब जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखिए क्या याद रखिएगा, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ना, इसका निर्माण होता है आपका लीवर में, निर्माण कहाँ होता है, लीवर में, ठीक। और ये कोलेस्ट्रॉल किस में मदद करता है, तो याद रखिए ये स्टेरॉयड हार्मोन बनाने में मदद करता है। स्टेरॉयड हार्मोन बनाने में क्या करता है, बनाने में सहायक है। बनाता कौन है, लीवर बनाता है। और हमारे खाने में भी होता है बैड क्वालिटी, जैसे 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है गुड क्वालिटी का, एक होता है बैड क्वालिटी का। बैड क्वालिटी का आपका जितना भी मसल्स हो गया ना, मांस का, चर्बी और उसमें पाया जाता है। गुड क्वालिटी का कहाँ मिलता है, तो ये जो आपके फैट के सोर्स हैं, बादाम, पिस्ता, ये सब उसमें पाया जाता है। और आपको बताया था कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, जो हृदय को क्या देती है, रक्त देती है, उसमें ये जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, उसको अच्छा से ब्लड नहीं मिल पाता है। इसके जमने से, हमारे रक्त वेसल्स में जमने से क्या होता है, हार्ट अटैक का समस्या आता है। इसलिए फैटी चीज़ कम खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का, लेकिन देखिए गुड कोलेस्ट्रॉल का जरूरत भी उतना, अगर ये कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा ना, तो ये स्टेरॉयड हार्मोन नहीं बनेगा। स्टेरॉयड हार्मोन समझ रहे हैं, 2 का एग्जांपल देते हैं सबसे बढ़िया। एस्ट्रोजन, जो मतलब महिलाओं के अंदर महिलाओं वाला गुण लाता है, प्रोजेस्टेरॉन, जो एक है आपका टेस्टोस्टेरोन, जो मेल के अंदर मेल वाला गुण आता है, यानी समझ रहे ना क्या कह रहे हैं हम। ये दोनों हार्मोन बनाने में किसका है, कोलेस्ट्रॉल का। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है, अच्छा क्वालिटी है। अच्छा, उत्सर्जी अंग का बात कर ले, सॉरी, उत्सर्जी जो पदार्थ है ना, इसमें ब्लड में ही होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब कि हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर आपका यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब ब्लड में ही होते हैं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब कहाँ होता है, ब्लड में होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट सब को यही लेके जाना है। तो जितना चीज़ें सोचो 1% में ये सब है। और सबसे ज़्यादा कौन है, पानी। तो इसलिए शरीर में पानी की मात्रा बरकरार रखना क्या है, बहुत ही जरूरी होता है। फिर क्या होता है, सॉल्ट बता ही दिए। सीरम, हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हम बताते हैं सीरम क्या होता है। देखिए, प्लाज्मा माइनस प्रोथ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन पूछता है, ध्यान से समझिए। कहता है कि सीरम क्या होता है, सीरम किसे कहते हैं। तो देखिए, ब्लड के प्लाज्मा वाले हिस्से में से, ध्यान समझिए, कण वाले नहीं, ये सब कण होते हैं, ये कण है, पार्टिकल है, लेकिन ये लिक्विड वाला पार्ट, ये सब लिक्विड वाला पार्ट में रहता है, वो सब कण में रहेंगे, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, पार्टिकल है, ये सब लिक्विड वाला चीज़ है। इस प्लाज्मा में अगर हम 2 प्रोटीन निकाल दें, 2 प्लाज्मा प्रोटीन को निकाल दें प्लाज्मा में से, ये कहिए कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन, इन दोनों प्रोटीन को अगर निकाल दें तो जो बचता है ना, वो क्या होता है, उसको हम सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या, प्लाज्मा में से अगर आप प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन प्रोटीन निकाल देते हैं तो जो बचता है उसको सीरम कहते हैं। ध्यान से समझिए, ये सीरम का यूज किया जाता है जब ब्लड का कोई जांच होता है ना, जांच में किसका यूज किया जाता है, किसका जांच किया जाता है, सीरम का ही जांच किया जाता है। समझ में आया कि नहीं। देखिए, सीरम का ही क्या किया जाता है, इससे ही जांच किया जाता है। अब समझिए, कोई चीज़ आपको जांचना है तो प्लाज्मा वाला भाग उठाइएगा, प्लाज्मा वाला नहीं तो सीरम वाला भाग उठाइएगा। क्योंकि देखिए, आपको मान लीजिए विटामिन का जांच करना है, हार्मोन का जांच करना है, कोलेस्ट्रॉल जांच करना है, या ये आयन होता है, आयन समझ रहे हैं, शरीर में जो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम का मात्रा भी जरूरी है ना, आयरन वायरन, ये सब किसी भी चीज़ का जांच करना है, यूरिया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब, तो ब्लड की जरूरत है। ब्लड में किसका जरूरत है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा कौन, सीरम। तो पूछा है किससे जाँच होता है, तो सीरम, ऑप्शन है तो सीरम, नहीं तो प्लाज्मा मार सकता है। ठीक, अब हमारा बात आता है किस पे, आरबीसी पे। आरबीसी हम बता दे रहे हैं इस वीडियो में, इस मतलब इसी में नेक्स्ट वीडियो में हम WBC और प्लेटलेट्स का बात करेंगे और ब्लड क्लॉटिंग का। ठीक, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए।
चलिए दोस्त, अब हम देखते हैं आरबीसी का क्या क्या फंक्शन है, मतलब आरबीसी से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, वो सब हमने लिख दिया है। ठीक, वीडियो शॉर्ट बने। देखिए, अगर आप चाहें तो केवल स्क्रीनशॉट भी ले लें तो काम चल ही जाएगा, लेकिन हम हटेंगे नहीं, क्योंकि मान लीजिए वीडियो पूरा नहीं देखेगा, स्क्रीनशॉट से लेके ये हो सकता है, क्योंकि इसमें समझने वाली बातें कम है। हाँ, कुछ बातें हैं जो समझना है, वो डेफिनेटली हम आपको समझाएंगे। अगर हम बात करें कि जैसे प्लाज्मा तो आपको पढ़ा दिए, कार्पल्स वाले पार्ट में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का अगर बात करें तो देखिए, इसका बायोलॉजिकल नेम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है आपका कि जो आरबीसी है उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। इरिथ्रोसाइट, क्या याद रखना है, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट किसका नाम है, बायोलॉजिकल नेम है भाई, आरबीसी का है। ठीक है, लाल रक्त कणिका बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले कि ये आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो ध्यान रखना है आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं हिंदी में। अब ये बोन मैरो क्या होता है, ये समझने वाली बात है। तो देखिए, जो बोन्स होता है ना, ये हमारा मान लीजिए यहाँ का बोन हो गया, हड्डी। आप खाए होंगे लेग, मुर्गा का लेग, तो आप देखे होंगे कि उसमें हड्डी में ना जालीनुमा, मतलब स्पंजी और जालीनुमा जैसा संरचना पाया जाता है हड्डी के अंदर। उसी को हम क्या कहते हैं, बोन मैरो। स्पंजी होता है, जालीनुमा होता है, उसको क्या कहते हैं, बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। उसी में किसका निर्माण होता है, आपका आरबीसी का निर्माण होता है। किसका, आरबीसी का। आप देखे होंगे, देखिए जब ब्लड का कमी होता है ना शरीर में, तो खास करके देखिए ये हड्डी का निर्माण कहाँ होता है कि जहाँ का हड्डी ज़्यादा खोखला है, ज़्यादा का हड्डी खोखला रहेगा तो उसमें बोन मैरो ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा बनेगा। तो जो हमारा थाई और यहाँ लेग्स का जो नीचे वाला हड्डी है ना, उसमें क्या होता है, खाली स्थान बहुत ज़्यादा होता है, वो खोखली होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। जब ब्लड की कमी होगी तो देखिएगा पैर में जो होता है ना, हल्का गनगनाहट जैसा होता है। अच्छा, अब बात करें कि ये एडल्ट में होता है, मतलब वयस्क में, बच्चों में ये सब होता है, लेकिन भ्रूण में जब एम्ब्रियो स्टेज में रहता है ना, माँ के पेट में, उस समय कहाँ होता है, तो उस समय होता है लीवर में। और लीवर के साथ साथ ये कुछ होता है आपका स्प्लीन। स्प्लीन का देखिए 3 नाम आपको याद रखना है, स्प्लीन कहते हैं, प्लिया कहते हैं, तिल्ली कहते हैं। ये तीनों जगह होता है, तीनों तो एक ही नाम हुआ ना। तो मैक्सिमम होता है एम्ब्रियो में कहाँ, लीवर में, और कुछ होता है कहाँ, प्लिया में, स्प्लीन में। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसका अगर हम जीवन काल का बात करें, कितना दिन जिंदा रहता है, मतलब ये कितना सेल है, तो भाई कुछ ना कुछ लाइफ स्पैन होगा, तो 120 दिन, तो 3 चौका 12, 4 महीने के आसपास क्या रहता है, ये जिंदा रहता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको हम सेल काहे नहीं कहते हैं, क्योंकि सेल अगर है तो उसमें क्या होना चाहिए भाई, कंफर्म है, उसमें होना चाहिए आपको न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होना चाहिए ना, तभी तो सेल कहलाएगा। सेल को कौन कंट्रोल करता है, सब न्यूक्लियस करता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है भाई साहब। आपको याद रखना है कि स्तनधारी, हम खास करके बता रहे हैं स्तनधारी के जो आरबीसी है ना, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन कुछ स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल याद रखना है, लामा हो गया, जिराफ हो गया, ऊंट हो गया। लेकिन मैक्सिमम हम लोगों में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। अच्छा, अगर हम बात कर ले आपका संख्या का, कि संख्या कितना होता है, तो देखिए संख्या होता है आपका मेल में होता है आपका 50 लाख से लेकर 55 लाख के आसपास होता है मेल में, इतना ग्राम क्यूब mm मिलीलीटर। और फीमेल में क्या होता है, कम होता है आपका, ये यूं कहिए कि 45 से 50 के आसपास होता है। ठीक है, इतना लाख और इसमें इतना लाख। अगर हम बात करें कि स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद आपका हो गया ऊंट, लामा, जिराफ हो गया। आरबीसी के कब्र ग्राह, जिसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं, स्प्लीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्प्लीन और ग्रेवयार्ड बोलते हैं। कब्र गाह किसे कहते हैं, स्प्लीन या ग्रेवयार्ड को कहते हैं। अब ये कब्र ग्राह का मतलब क्या हुआ, देखिए जो आपका हमारा आरबीसी है ना, उसमें लाइसोसोम भी नहीं होता है। और आपको पता होगा कि लाइसोसोम क्या करता है कि जो सेल मतलब खराब हो चुका है, डेड हो चुका है, उस पे लाइसोसोम में एक एंजाइम होता है, जो एंजाइम को डाल देगा ना, तो सेल क्या होगा, मतलब समझिए कि खत्म हो जाएगा, सड़गल के खत्म हो जाता है। तो इसमें तो होता ही नहीं है लाइसोसोम, तो फिर इसको मरने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। तो हमारे शरीर में स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली एक जगह है जहाँ क्या होता है, ये आरबीसी जाकर मरते हैं। इकट्ठा भी होते हैं, पहले देखिए जाके इकट्ठा होते हैं और उसी में क्या होता है, डेड हो जाते हैं स्प्लीन को। इसलिए क्या बोलते हैं, कब्र ग्राह बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। और ध्यान है, इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। ना लिखिए, लिख लीजिए इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको ब्लड बैंक बोलते हैं। किसका, ह्यूमन शरीर का ब्लड बैंक। इसी में जाकर पहले स्टोर होता है, जो ब्लड की कमी होती है ना, तो इसमें से निकल भी सकता है। ठीक है, कब्र ग्राह बोलते हैं। और देखिए
हाँ, ये याद रखिएगा कि सबसे छोटा आरबीसी किसका होता है, कस्तूरी हिरण का होता है, और सबसे बड़ा किसका होता है, हाथी का होता है। ये दोनों चीज आपको याद रखना है किस में, तो ये दोनों चीज है आपका स्तनधारी में। अगर बात करें इस तरह जनरल, तो एक एम्फीबियन है जिसमें सबसे बड़ा क्या होता है, आरबीसी होता है। इतना चीज आप समझ गए। अब हम बात करते हैं आरबीसी के रंग का। जैसे देखें आरबीसी खून का रंग, आप सुने होंगे कि खून का रंग लाल क्यों होता है, आरबीसी के हीमोग्लोबिन के कारण। तो एक्चुअल में पूरा खून का रंग लाल नहीं होता है, वो होता है किसका रंग लाल, आरबीसी का। और आरबीसी का रंग लाल किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जिसको श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। आपको बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है दोस्त, लंग से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेकर कौन जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है। तो इसको श्वसन वर्णक भी क्या कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तो बताया था सभी। तो श्वसन वर्णक कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करता है CO2 का। संख्या आपको याद रखना है कि आपका 14 से 16 ग्राम पर 100 mm होता है मेल में, और फीमेल में क्या होता है, कम होता है, 12 से 14 ग्राम। सब कुछ उन लोगों का कम होता है। ठीक है, दिमाग तो सबसे ज़्यादा कम होता है मेल से, 12 से 14 ग्राम पर 100 mm के आसपास होता है फीमेल में। अच्छा देखिए, अगर ये संख्या बढ़ गया ना मेल में, तो क्या होगा, अगर देखिए मेल में बढ़ेगा तो आप फीमेल का चक्कर काटिएगा, और फीमेल में कम होगा तो उन लोगों को चक्कर आने लगता है। आप सुने होगा अक्सर महिलाओं को चक्कर होकर आता है, थोड़ा सा काम करेगी सब थक जाएगी, क्योंकि उन लोगों में एक थोड़ा कम होता है हीमोग्लोबिन, और उन लोगों का शरीर में ऐसे ही कम होते रहता है। तो थोड़ा सा कम आएगा, उन लोगों को चक्कर होकर सब हमेशा क्या होता है, आते रहता है। लेकिन अगर मेल में बढ़ जाएगा तो आप फीमेल का चक्कर काटने लगेगा। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि पहाड़ी या हाइट ऊंचाई पे जाते हैं ना जैसे, तो हमारा हीमोग्लोबिन क्या होगा, आप खुद से सोचिए, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाते हैं हम, ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो ऑक्सीजन कम है, तो मान लीजिए ऑक्सीजन ज़्यादा ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन अगर संख्या ज़्यादा हो जाए तो ऑक्सीजन आपको पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। तो क्या होता है, हमारा शरीर हीमोग्लोबिन की संख्या, आरबीसी की संख्या क्या करता है, बढ़ा देता है। सोते समय घट जाता है, क्योंकि कम एनर्जी की जरूरत है, तो भाई क्या ही जरूरत है उतने संख्या बढ़ाने का, तो घट सकता है, घट जाता है। अब हम रोग का बात करते हैं। देखिए हीमोसाइटोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, आरबीसी की संख्या नाप सकते हैं। और हम बात करें एनीमिया रोग की, पूछता है खून के कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए अगर पूछे खून के कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। चाहे ऐसे पूछे एनीमिया किसके कमी से होता है, एनीमिया रोग किसके कमी से होता है। पहला ऑप्शन अगर आपको खून दिख जाए सही हो जाएगा, खून ना दिखे आरबीसी दिखे वो भी सही हो जाएगा, आरबीसी ना दिखे हीमोग्लोबिन दिखे वो भी सही होगा, और हीमोग्लोबिन ना दिखे आयरन दिखे ये भी क्या होगा, सही होगा। देखिए कैसे, क्योंकि खून में है आरबीसी, आरबीसी लाल होता है किसको वजह से, हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में कौन है आपका, आयरन है, फेरस। या लिख लीजिए इसमें क्या है, इसमें आयरन पाया जाता है। क्या आयरन, आयरन कौन सा, फेरस पाया जाता है, Fe2+ आयरन पाया जाता है। तो अगर आपसे एनीमिया में ना ये मिलेगा तो ये मार सकते हैं, क्योंकि देखिए हीमोग्लोबिन बनाने में कौन मदद करता है, आयरन मदद करता है। आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है, और हीमोग्लोबिन बनाएगा तो भाई हीमोग्लोबिन शरीर में ज़्यादा रहेगा, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा, जिससे आप काम कीजिएगा तो आपको एनर्जी बहुत तेजी में, क्या ऑक्सीजन जाएगा तभी ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो आपको एनर्जी तेजी में मिलेगा। तो अगर जिसमें हीमोग्लोबिन अच्छा है वो कोई भी काम करेगा तो थके हुए नहीं। तो ये अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छे से रहें तो ऐसा चीज़ खाइए जिसमें आयरन का मात्रा हो, जैसे पालक वालक हो गया, अनार हो गया, फल उल में इस समय क्या होता है, आयरन का मात्रा ज़्यादा होता है। तो आयरन का मात्रा ज़्यादा होगा, हीमोग्लोबिन अच्छा बनेगा, जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, तो आप काम करते वक्त थकिएगा नहीं। ठीक है, तो इसके कमी से तीनों ऑप्शन में रहेगा, तीनों सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये पाया जाता है, इसमें और ये इसमें ये पाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ना मिला है तभी लाइक और शेयर करना है, नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हाँ, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम डेफिनेटली हट जाते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं। ठीक, ले लीजिए।